देखो, हमारा देश जो रहा है ना, हमारे देश में, मैं तो इतिहास पढ़ाता हूं एक मामूली से शिक्षक हूं, लेकिन ये तो तुम्हें सिखा सकता हूं ना, हमारे देश में इतिहास रहा है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अहिंसा, नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसा से अपनी बात मनवाने का तरीका तब से चला आ रहा है। कुछ टुच्चे नेता आके ये बोल देते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे भूख हड़ताल रखी जाती थी। आज ही मैंने किसी का स्टेटमेंट देखा है, भूख हड़ताल ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से या फिर कब किस टाइम पीरियड में करना है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक तरीका है जो हमारे देश की संस्कृति में, सभ्यता में चला आया है कि अपनी बात रखने का एक तरीका है। तरीके तो और भी होते हैं, जैसे नेपाल में आपने देखा होगा कि लोगों ने हिंसा का इस्तेमाल किया और हम उस चीज की निंदा करते हैं, वो गलत है। आज अगर आप देखो, एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं तुम्हें, चैप्टर में भी है और वो लाइफ में भी इंप्लीमेंट होता है। हम चाहते तो आजादी जो है ब्रिटिशर्स से मार काट मचा के 20 साल पहले ही ले लेते, लेकिन हमने लड़के आजादी नहीं ली। क्यों महात्मा गांधी और कुछ लीडर्स अहिंसा में विश्वास रखते रहे? क्यों डेमोक्रेसी में या फिर डेमोक्रेटिक तरीके से आजादी लेने में विश्वास रखते रहे? पता है, क्योंकि अगर उस समय 20 साल पहले लड़के आजादी ले लेते ना, तो देश तो आजाद हो जाता, लेकिन जब देश में कोई दिक्कत आती तो लोग फिर लड़ लेते, सरकार के अगेंस्ट में क्या करते, पत्थर उठा लेते और वो सोचते कि सरकार गिरा दी जाए। लेकिन हमारा देश बना ही उस नींव पे है जहां पे हिंसा का इस्तेमाल कभी जनता ने किया ही नहीं है। इतना प्यारा देश है, तुम आसपास के देश उठा के देखो, तुम नेपाल देख लो, तुम बांग्लादेश देख लो, तुम पाकिस्तान देख लो, म्यांमार देख लो, ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है ना, इन सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इनकी इंडिपेंडेंस के बाद से कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चल पाई है। और हमारा देश 75 साल का इतिहास रखता है कि 75 साल से डेमोक्रेसी कायम है। काले बादल छाए, एक बार इमरजेंसी आई, लेकिन उस इमरजेंसी ने भी लोगों की स्पिरिट को, डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होने दिया है। लेकिन आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहां हमें सवाल करना पड़ रहा है कि क्या मैं, मतलब आप समझो 2 मिनट के लिए कि हम किस स्थिति पे हैं। तो हमारे देश की अगर जनता की बात करें, जो मैं बता रहा था कि हमारा देश कितना अच्छा है, हमारे देश की जनता कितनी अच्छी है, कि आजू बाजू के देशों में तुम देखोगे ना, आजू बाजू के देशों में आजादी के बाद से कितने ही मिलिट्री कू हो गए, कभी डिक्टेटरशिप आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी मिलिट्री ने अपने पास में पूरी पावर ले ली, लेकिन हमारा देश जो है वो लोकतंत्र को चलाते रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है। यहाँ की जनता ऐसे नहीं है कि सरकार से नाराज है तो सरकार का तख्ता पलट कर देगी, जैसे आप नेपाल में देख रहे हो, जैसे आप म्यांमार में देखते हो, जैसे आपने पाकिस्तान में देखा है। हमारे यहाँ के लोग पीसफुल प्रोटेस्ट जानते हैं, हमारे यहाँ के लोग उस नींव पर बने। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें नींव ही उस आधार पर रखी थी, क्या कि ये हंगर स्ट्राइक आज की चीज नहीं, हंगर स्ट्राइक तब से चली आ रही है, शहीद भगत सिंह के समय से चली आ रही है। तो ये सरकारों को भी समझना होगा। ये जो पावर में बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि पावर इज एब्सोल्यूट, उन्हें भी समझना होगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं ना, हम विनम्र निवेदन ही कर सकते हैं उस चीज पे कि जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है। स्थिति जो है ना, वो आपके चार, मतलब वो कैमराबाजी करने से नहीं सुधरेगी, वो ये सुधरेगी कि लोग जमीनी स्तर पर जो है, तो मतलब अहिंसा का सिद्धांत क्या कहता है, मतलब आई एम सो मिक्स्ड ऑफ इमोशन। मैंने कल इसीलिए क्लास नहीं ली, मुझे बहुत दुख है इस चीज का कि यार क्या गलती है उन बच्चों की, बताओ। प्यारे बच्चे हैं, आप देखो तो कभी हंसी भी आ रही है, फनी कंटेंट भी देखने को मिल रहा है, दुख भी हो रहा है कि बेवजह लोग पिट गए, किसी का सिर फूट गया, कोई बीमार, मतलब कोई रो रहा है, बिलख रहा है, छोटी छोटी लड़कियां हैं। तो उनकी बात सुनना चाहिए, बस मुझे ये लगता है। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, वो सारी चीजें, और मैं बड़े दुख के साथ उस चीज को कह रहा हूं कि यार उनकी बात सुनना चाहिए बस। तो अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज, बड़ा मैं उस मामले में बहुत सेंसिटिव इंसान हूं, और मैंने जब ऐसा देखा तो मुझे लगा कि हम किधर जा रहे हैं हम यार। वी एज अ ह्यूमन सोसाइटी, देश छोड़ो, जनता छोड़ो, पार्टी छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, मैं एज अ ह्यूमन हम किस तरफ जा रहे हैं, बताओ। एज अ ह्यूमन हम किस तरफ जा रहे हैं? और डायलॉग्स जो होते हैं ना, बातचीत जो होती है, बातचीत हर समस्या का समाधान निकाल देती है। अगर सबसे पावरफुल कोई सा स्किल है तो वो यही स्किल है कि आप लोगों को सुन पाओ, लोगों को समझ पाओ, लोगों को समझा पाओ। अब क्या हुआ, अगर मैं तुम्हें एक बहुत रैशनल स्टैंड दूं, तो कल जैसे देखें तो प्रोटेस्टर्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में सिस्टम के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बातचीत करी। इतना सब कुछ होता ही नहीं है, बातचीत पहले हो जाती तो, बातचीत ही तो करना थी, इतना सब कुछ होता ही नहीं। किसी ने लाठियां खाई हैं, किसी को उठा कर जबरदस्ती जेल में डाल दिया होगा, आंसू गैस खाई हैं,
देश का रिसोर्स खराब हुआ है, किसी की गाड़ियां टूट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी को लग गई है। और होता क्या ना कि सब अपने अपने घर जाएंगे, सब अपने अपने, कोई नेता बन जाएगा, कोई किसी को फंडिंग मिल जाएगी, किसी को कोई फेस बन जाएगा, किसी के फॉलोअर्स बन जाएंगे, किसी को व्यूज मिल जाएगा। लेकिन वो एक आम व्यक्ति जो अपना दुख लेके उस उम्मीद से गया था कि उसका दुख सुना जाएगा, उस पर जब लाठियां बरस गई ना तो वो टूट गया। और एक चीज समझना, क्या होता है ना, देश कैसे बनता है? देश ऐसे बनता है कि देश चलाने वाले लोगों के अंदर देश के लोग जो है वो विश्वास जताते हैं। अब आप सोचो, एक व्यक्ति पीसफुल तरीके से अपनी बात रख रहा था, उस पर जब लाठियां चली होगी तो उसके मन में देश के लिए कितनी घृणा पैदा हो गई होगी, देश चलाने वालों के लिए कितनी घृणा पैदा हो गई होगी। क्या आप उस व्यक्ति के मन में फिर कभी भी प्रेम जगा पाओगे? नहीं, वो व्यक्ति ता उम्र आपको हेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिविटी नहीं दिखाई गई है। मेरा पुलिस वालों से निवेदन है कि आपके भी तो बच्चे होंगे ना, वो भी तो उसी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा होंगे ना। और चलो हम ये मान रहे हैं कि आपको नौकरी करना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और ऑब्वियस है कि अगर वहां पे कोई प्रोटेस्टर्स लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनकी तो जम के धुनाई होना चाहिए। लेकिन जो पीसफुल तरीके से आवाज उठा रहे हैं, अब 2 मिनट के लिए समझिए कि आपको उन्हें रोकना था, कंट्रोल करना था, वो तो निहत्थे आए, वो थोड़ी ना अपने हाथ में लाठियां लेके आए थे। आपके पास तो लाठी भी थी, आपके पास वो शील्ड भी थी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरी ताकत से जान लगा के मार रहे हो उन बच्चों को, सिर फोड़ दे रहे हो उनका। आप आपकी नौकरी कीजिए ना, आप हाथों से रोक दीजिए, आप उन्हें बैरिकेडिंग से रोक दीजिए, आप उन्हें प्यार से ढकेल दीजिए, तो वो तो अरे दुबले पतले नाजुक से बच्चे हैं, लेकिन आप उन पर सरेआम पूरी ताकत से लाठियां मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हो जैसे कि उसे मार ही डालना है। ये दुखी कर देने वाला सीन था। बस कल दिन भर से वही विजुअल, आप मोबाइल खोल रहे हो वही विजुअल आ रहा है, और वो हर एक विजुअल जो है आपको चीर दे रहा है अंदर से। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हम एज अ सोसाइटी किधर जा रहे हैं।